ये बताएं सर, ये आज पॉलिटिकल लेक्सिकन में हमारा नया शब्द जुड़ गया है और दिमागी नक्सल जो उन्होंने कहा, अर्बन नक्सल से दिमागी नक्सल, इसमें कितना अंतर है? ये दायरा बड़ा लगता है अर्बन नक्सल से, जैसे उन्होंने जिस तरीके से बताया। बहुत बड़ा है। देखिए, अर्बन नक्सल तो जो माओवाद के सिद्धांत को मानने वाले थे, उसके रास्ते पर चलने वाले थे। ये दिमागी नक्सल मतलब वो माओवाद का जो कीड़ा है, जो उसका प्रसार हो रहा है, उससे जो वातावरण दूषित हो रहा है, बौद्धिक वातावरण, युवाओं के बीच में जिस तरह के निराशा का भाव भरने की कोशिश हो रही है, तो प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की कि भाई ये रास्ता नहीं है आगे जाने का। विकसित भारत का रास्ता ये नहीं है। विकसित भारत का रास्ता वो है जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, जो हमारे जो है इनोवेटर्स कर रहे हैं, और आप उसका हिस्सा बनिए। आप उसका हिस्सा बनिए। आप हर समय जो है अगर रिबेल बनकर खड़े रहेंगे तो आप न देश का भला करेंगे न अपना भला करेंगे। तो इस प्रक्रिया में शामिल होइए। आप ये बताइए कि ये बदलाव होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए, या हम आपको करके दिखाते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए सरकार को। तो आप पॉजिटिव बात कीजिए। हर समय नेगेटिव बात करने से आप गलत दिशा में चले जाएं। अमिताभ जी, आपने क्या पढ़ा बिटवीन द लाइंस? देखिए, क्लियरली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव है जो स्पीच दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। और थीम तो है कि भाई 2027 में भारत ने जो लक्ष्य बनाया है विकसित भारत 47 में 2047 में, वो कैसे रियलाइज होगा, कैसे वो पोटेंशियल रियलाइज हो, उसके उन्होंने 3 क्लियर पिलर बताए। पहला है आत्मनिर्भर भारत। ये पहला नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको रीइंफोर्स किया है कि कैसे भारत आज इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, कैसे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बने। उन्होंने सी फूड एक्सपोर्ट्स की भी बात करी है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सी फूड एक्सपोर्ट्स में। दूसरा उन्होंने बात करी है मैन्युफैक्चरिंग की। अब सर्विस सेक्टर की लिमिटेशन है क्रिएशन ऑफ जॉब्स में। थ्रेट ऑफ एआई की वजह से जॉब्स वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई जॉब्स क्रिएट करें, कैसे वहाँ पर वो कॉस्ट और क्वालिटी और स्केल की बात कर रहे हैं। और तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है कि युवा शक्ति जो हमारी है उसको कैसे हार्नेस किया जाए, उनके पोटेंशियल को विकसित भारत बनाने में। वहाँ पर उन्होंने थ्रेट ऑफ एआई के लिए एआई की स्किल ट्रेनिंग की बात करी, 1 करोड़ लोगों की ट्रेनिंग। हमने ये कोचिंग माफिया इंस्टीट्यूशंस, ये लोग पेपर लीक्स करा रहे हैं, ये भी देखा है। उन्होंने फ्री कोचिंग की बात करी, अब ऑनलाइन फ्री कोचिंग मिलेगा सबको। और जेन अल्फा भी जो है, क्योंकि जो जैसा सर कह रहे हैं कि भाई युवाओं का पॉजिटिव चैनलाइजेशन, स्पोर्ट्स जो है वो डिसिप्लिन क्रिएट करता है किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में। तो उन्होंने 5 से 15 साल और स्पोर्ट्स का भी एक लक्ष्य रखा है ओलंपिक्स के लिए कि भारत उन खेलों में जहां वो उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, वो 5 से 15 साल के युवाओं में या बच्चों में वो टैलेंट खोजेगा अगले कुछ सालों में। आई थिंक सीधा जो उनका जो विजन है 2047 का, उसका एक रोड मैप उन्होंने एस्टैब्लिश किया है स्पीच में। ये रोड मैप और दिमागी नक्सल पर थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। ये तो आज विरोधियों को बड़ा चुभ रहा होगा कि अर्बन नक्सल करते करते दिमागी नक्सल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। और अभी जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं, सौरभ जी ने भी कहा कि इसका ब्रैकेट भी बहुत बड़ा हो गया है। चुप तो उसको रहा होगा जो उसको लग रहा हो कि मैं इसमें आता हूँ, वरना किसी को क्यों चुभेगा? तो आपको क्या लगता है, वो आते नहीं उसमें? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो दिमागी नक्सल वाली बात कही, उसके साथ प्रधानमंत्री ने एक और चीज कही है कि ये पावर कॉरिडोर में घुस गए हैं और समाज को गलत दिशा में ले जाने का, अराजकता की राह पे चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये 3 वाक्य उनके हैं जो दिमागी नक्सल को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं और उसको कंटेम्परेरी भी बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अराजकता, पावर कॉरिडोर। तो मतलब प्रधानमंत्री एक तरह से ये स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार हमारी भले हो, सिस्टम तो उनका ही है। अभी भी आप देख लीजिए जिस प्रकार से, अब बिहार की बात करिए, बिहार में जितने सांस्कृतिक आयोजन होते हैं उसमें प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम तरह के लोग शामिल होते हैं और हर बार शामिल होते हैं। चाहे कोई किसी प्रकार की जयंती हो, संग्रहालय हो, संग्रहालय के कार्यक्रम में तो स्थायी रूप से होते हैं। तो इस तरह से लोग वहां घुसते हैं, इसीलिए संग्रहालय में जा रहे हैं। नहीं, संग्रहालय में जा रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि इनका जो
मोडस ऑपरेंडी है, इसको पहचानने की ओर प्रधानमंत्री ने ध्यान आकृष्ट किया है देश की जनता का और खास करके युवा का, कि वो पहले आपके पास आएंगे, आपसे संबंध बनाएंगे और फिर आपको अपने पाले में ले आएंगे। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, और युवाओं को जैसा मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं, उनका दिमाग बहुत अनगढ़ होता है, बहुत रेबल किस्म का होता है। हम आप भी जब उस, मतलब आप तो अभी भी युवा हैं, मैं जब उस दौर में था तब मुझे भी लगता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक प्रवृत्ति होती है ना कि सामने वाले को ढा देना है, तो वो उसको रचनात्मक दिशा में कैसे ले जाया जा सके। रचनात्मक कह दिया आपने। नहीं, रचनात्मक कांग्रेस नहीं, वो तो विध्वंसात्मक है, वो छोड़ दीजिए। नहीं, आप क्या इंटेलेक्चुअल करप्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, इंटेलेक्चुअल करप्शन की भी बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री एक इंटेलेक्चुअल पूल भी बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें दिमागी नक्सल ना हो। वो हमारे यहाँ क्या है ना, एक बहुत, ये दिमागी नक्सल क्या करते हैं, पहले ये फैलाते हैं कि इस विचारधारा के साथ इंटेलेक्चुअल लोग ही नहीं है, जबकि आपका इंटरेक्शन ही नहीं है, आप बात ही नहीं करोगे। और ये देखिए, ये वही लोग हैं जो भारत की समृद्ध विरासत को, जैसा हम बातचीत में कह रहे थे कि 3000 साल की विरासत हमको नहीं चाहिए, हमें मतलब अगर आप ऐसा कहते हैं, इसका मतलब आप हमारे वेदों को नकार रहे हैं, हमारे इतिहास को नकार रहे हैं, हमारी अच्छी कला को नकार रहे हैं, हमारे चारवाक के फिलॉसफी को नकार रहे हैं, हमारे जितने भी मतलब विद्वान हुए और जिन्होंने थियोरीज दी हैं उसको आप नकार दिया सीधा। राहुल गांधी ने तो सीधे ही कहा था ना, आप जो कह रहे हैं कि हाँ, 3000 साल के भारत को समझने का हमें नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए हमें। आज के भारत को समझते हो? विचार शून्यता है क्या आज के भारत को समझने? अब ये फिर विचार की अपेक्षा आप करेंगे तो फिर मैं कुछ कड़वा बोल दूंगा तो बुरा लगेगा उन लोगों को। विचार शून्य व्यक्ति से ही ऐसे विचार निकलते हैं, ऐसे बयान निकलते हैं। जब आपके पास विचार नहीं है, जब आपको अपने देश के प्रति सम्मान नहीं है, देश के इतिहास के प्रति। एक व्यक्ति है जो पिछले वर्ष लाल किले से 2 वर्ष पहले पंचप्रण की बात करता है, जिसमें विरासत को सहेजने और उसको लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है, भाषा भूषा, और सब दूसरे तरफ एक विचार चल रहा है जो कहता है भारत आइडिया ऑफ इंडिया को ही नकार रहा है।